उर्दन की पार्लियामेंट अखाड़े में तब्दील, हुकूमती अपोजिशन अरकान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। खबर एजेंसी के मुताबिक ऐवान में आइन में तरमीम का बिल पेश करने के दौरान फरीकैन में शुरू होने वाली बहस लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। अमेरिका की कई रियासतों में खून जमा देने वाली सर्दी, रियासत ओरेगॉन के जंगलात ने सफेद चादर ओढ़ ली, नदियां जम गईं, शदीद बर्फबारी ने निजाम जिंदगी मुंजमद करके रख दिया। जापान और चीन में भी शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, ट्रांसपोर्ट, बिजली और मवासलाती निजाम मुतासर। बरतानिया में मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफे से नए साल के आगाज पर मजीद पाबंदियों का फैसला। फ्रांस में एक रोज में 1,79,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। बांग्लादेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के पेश नजर बूस्टर डोज का आगाज। खबर एजेंसी के मुताबिक जिम्बाब्वे से आने वाले 2 क्रिकेटर्स में ओमिक्रॉन की निशानदेही हुई थी। साहब ने गारंटी दी है, लाहौर हाई कोर्ट में कुछ कंडीशंस थी और मेरे ख्याल में जल्दी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी। ये कोर्ट को भी राइट है कि उनको पता लगे कि वाकई हमारे सामने पूरी सही पिक्चर रखी गई थी या नहीं थी। मियाँ साहब जिस ग्राउंड पे गए थे वो इलाज का ग्राउंड था, लेकिन जो शवाहिद सामने आए हैं उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई सीरियस बीमारी थी और किसी चीज़ का इलाज हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक अदालत के साथ भी आपने मिस स्टेटमेंट किया। हुकूमत नवाज शरीफ की गारंटी देने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ इलाज के लिए गए, शवाहिद से लगता है कि संजीदा बीमारी नहीं थी। नवाज शरीफ की सेहत में ड्रामाई तब्दीली की तहकीक का हक अदालत को भी है। अदालत को जानना चाहिए कहीं इसमें मिस गाइड तो नहीं किया गया। फजलुर रहमान ये सारा जो है ये काट कबाड़ अपना लेके तो इस्लामाबाद आ गए थे और इनका ख्याल था कि हम हुकूमत पलट देंगे। हर 3 महीने बाद नई तारीख देते हैं। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है। ये सारे जो है ना ये दिहाड़ीदार सियासतदान है। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा, नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। नवाज शरीफ ने खुद वापस नहीं आना, हुकूमत लाएगी, फवाद चौधरी कहते हैं। राना शमीम के बयान से मालूम हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा माफिया है। हुकूमत गिराना अपोजिशन के बस की बात नहीं, बस तारीखें ही दे रहे हैं। पीटीआई ने इक़्तिदार संभाला तो पहले साल ही फजलुर रहमान काट कबाड़ लेकर इस्लामाबाद आ गए थे। अपोजिशन में दिहाड़ीदार सियासतदान हैं। साबिक चीफ जज के बयान हल्फी की खबर का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फर्द जुर्म लगाने का फैसला। राना शमीम समेत तमाम मुलजिम 7 जनवरी को तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी ने तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अपने जजेस पर एतबार ना होता तो कार्रवाई ही शुरू ना करते। राना शमीम के बयान की तस्दीक, अटॉर्नी जनरल की मुसद्दिका नकल देने की दरख्वास्त। हुकूमत शशोपन से 2-4 मिनी बजट मजीद ताखीर का शिकार। इत्तेहादियों का मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। विफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश नहीं किया जा सका। बिल की मंजूरी के लिए काबीना का खुसूसी इजलास आज बुलाने का फैसला भी वापस ले लिया। मिनी बजट में 350 अरब की टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज़ पेश की गई। शौकत तरीन ने काबीना को बताया कि फाइनेंस तरमीमी बिल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने को तैयार हैं। मिनी बजट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है। अवामी नफरत में टोपी हुकूमत मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करें। अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए कौम की जान छोड़ दें। नून लीग के सदर से नौमुंतखब MPA राना सलीम और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात।
विफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती की मंजूरी दे दी। DGISPR का कहना है कि कौमी सलामती पॉलिसी चैलेंजेस से निपटने के लिए नागुज़ीर है। अजरा अहम संग मील है। पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत बनाने में पॉलिसी अहमियत की हामिल है। आलमी माहौल में पॉलिसी की तश्कील मजमूई हुकूमती काविश है। मुसल्लह अफवाज पॉलिसी में दिए विजन के हुसूल में भरपूर किरदार अदा करेंगी। नस्ला टावर के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। उधर SBCA अफसर सफदर मगसी, विलायत शाह और दीगर अफसरों के घरों पर छापे। पुलिस जराह के मुताबिक मुतादिद अफसर रिटायर हो चुके हैं, जबकि नस्ला टावर की हतमी मंजूरी देने वाले DG SBCA मंजूर कादिर काका बैरून मुल्क फरार हो चुका है। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन का तेजी से फैलाव, खतरे की घंटी बज गई। कौमी इदारा सेहत के मुल्क में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 75 केसेस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 17, कराची में 33 और लाहौर में 13 केसेस सामने आ गए। हुक्काम का ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम पर गौर। बरामदी सनत का पहिया चलाने के लिए कैप्टो पावर सेक्टर की गैस आज बहाल हो जाएगी। हुकूमत सुइनार्दन और सनती शोबे के इत्तेफाकी राय से फैसला। तर्जुमान सुइनार्दन का कहना है कि घरेलू सार्फिन की बढ़ती हुई तलब के पेश नजर गैस कोटे के मुताबिक दी जाएगी। गैस बहाली टैरिफ के मुतालिक अदालती हुक्मनामा वापस लेने से मशरूत होगी। नए साल की आमद पर ना होगी मौज मस्ती, ना चलेगा शुरली पटाखा। लाहौर की जिला इंतजामिया को न्यू ईयर नाइट पर जश्न की इजाजत देने से इनकार। होटल्स में इंडोर, आउटडोर या छतों पर न्यू ईयर पार्टियां ममनू। साउंड सिस्टम पर म्यूजिक चलाने और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी। पोश इलाकों और फार्म हाउसेस की चेकिंग होगी। ग्रेटर इकबाल पार्क, जलानी पार्क और लिबर्टी में भी आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। हाउसिंग सोसाइटीज को भी आतिशबाजी का NOC नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने किडनी हिल पार्क की जमीन पर मस्जिद का पुख्ता स्ट्रक्चर बनाने पर पाबंदी लगा दी। केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अलबारी टावर और गटर बागीचा केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर। अलबारी टावर केस की समाअत 4 और गटर बागीचा की 11 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां। महकमा बल्दियात की डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती हदबंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को डेटा फराहम करने की हिदायत। हदबंदियों के मुकम्मल नक्शे भी इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मजीद 2 माह के इल्तवा का शिकार। नए शेड्यूल के तहत हल्का बंदी का आगाज 31 दिसंबर को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनानी सफीर एंड्रियास की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान इलाकाई अमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगान मुस्तकबिल के लिए कोशिश है। अफगानिस्तान को इंसानी अलमे से बचाने के लिए आलमी इत्तेहाद, मुखलिसाना काविशें नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ ने यूनान सफीर की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। साल 2021 में कई मशहूर शख्सियात ने जिंदगी का नया सफर शुरू किया। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी का खूब चर्चा रहा। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी मुख्तावर भुट्टो शादी के बंधन में बंध गई। उधर अदाकारा नादिया खान, मंशा पाशा, जबरान नासिर, मरियम अंसारी, सोहाय अली आबड़ू की भी शादी हो गई। और पाक चीन दोस्ती की अलामत शाहराह कुराकोरम दुनिया का 8वां अजूबा। शाहराह कुराकोरम पहाड़ों और ग्लेशियर्स का सीना चीर कर बनाई गई। अहम शाहराह की तामीर से तकमील तक के मराहिल पर खूबसूरत दस्तावेजी फिल्म। तकरीब में दस्तावेजी फिल्म के अजरा पर हाजिरीन ने इस काविश को काबिल कदर करार दिया।